अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ेंगे। अगर आप नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल सकती है। पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या है? पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट उस जंग को कहते हैं कि जिसमें आप किसी को मारना नहीं चाहते, आपका उसके साथ किसी गोल को अचीव करने में मुकाबला होता है। आपका ओपिनियन अलग होता है, उस फरीक का ओपिनियन अलग होता है। आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, वो चाहता है कि कोई चीज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। सो इसमें ओपिनियन डिफरेंट होती है। आइए पढ़ते हैं क्या कहते हैं। पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, ऑल्सो नॉन एज कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, रेफर टू अ डिसएग्रीमेंट, difference of opinion between individuals or groups that lead to beneficial outcomes. Unlike negative conflict, इसमें आप किसी बात के हवाले से दूसरे शख्स से अलग ओपिनियन रखते हैं, आपका ख्याल उससे मुख्तलिफ होता है। और ये नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट की तरह नहीं होता कि आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, वो भी वो चीज़ हासिल करना चाहता है, और इसमें वो चीज़ एक होती है और आप इसमें उसको मार दें कि वो चीज़ आपको हासिल हो जाए। जैसे कि हाबील और काबील के केस में था कि हाबील ने हाबील को मार कर उस लड़की को अपनाने की कोशिश की, आदम अलैहिस्सलाम की जो बेटी थी। की एस्पेक्ट्स में हमें ये बताया गया है कि पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, इससे क्या होता है। डाइवर्स पर्सपेक्टिव, इसमें आपका पर्सपेक्टिव, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत डाइवर्स हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि आप चांद पे पौधे उगाएं, जबकि आपका जो ओपोनेंट है वो चाहता है कि वो चांद पे इंडस्ट्रियल्स उगाए, इंडस्ट्रियल्स बनाए, कुछ ऐसे चीज़ें बनाए जो कि ज़मीन पर नहीं बनाई जा सकती। आप चाहते हैं कि नहीं, हम मून पर पौधे इसलिए उगाना चाहते हैं ताकि हमारे लोग वहाँ पर चले जाए, जबकि दूसरा फरीक ये कहता है कि हम वहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ बना देते हैं कि अगर वो हम यहाँ पर बनाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। तो इस पर अब आप लोगों को अपने पर्सपेक्टिव्स देने होते हैं। आप दोनों ने किसी जो CEO होता है उससे के साथ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर करना होता है, अपनी प्रेजेंटेशन करनी होती है। तो आप अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव रखता है। आप में से जिसका पर्सपेक्टिव बेहतर होता है चीज़ उसको मिल जाती है, लेकिन आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप उसके साथ उस प्रोजेक्ट पे काम करें। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएटिव तरीके से सॉल्व होता है। कॉन्फ्लिक्ट एंड स्पार्क क्रिएटिविटी एंड इमोशन इंडिविजुअल motivated to explore new areas and approach to resolve the disagreement. This process can often lead to development of more effective solution than these generated in a harmonious environment. यहाँ पर एक प्रोसेस को, एक अमल को एक बहुत बेहतरीन अंदाज में, एक बहुत डेवलपिंग वे में बात करके सॉल्व करने के, उसको हल तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। हर परी का एक ब्रॉड माइंड होता है, हर बंदा जो है अपनी 100% देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इंसान की एनर्जीज़ जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होती है, ना कि किसी को नुकसान पहुँचाने में। इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप, लोगों के ताल्लुकात जो आपस में होते हैं, अगर से वो एक दूसरे के मुखालिफिन हो, वो आपस में बेहतर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। इसके लिए आसान मिसाल ये है कि एक दहशतगर्द है, उसको पकड़ने के लिए MI6 भी काम कर रही है, और CIA भी काम कर रही है, मुसाद भी काम कर रही है, ISI, रॉ सब काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ISI का एक बंदा और रॉ की एक बंदी आपस में मिल जाती है और दोनों को दहशतगर्द मिल जाता है। अब उसको पाने के लिए रॉ जो लड़की होती है, फिल्मों में इसका अपोजिट बताया जाता है, इसलिए मैं उसका अपोजिट बता रहा हूँ। वो जो लड़की होती है वो ये पॉइंट ऑफ व्यू देती है कि इसको हमारे कोर्ट में पेश करना है, हमारे साथ फलाने नुकसानात जो हैं इसके है, इसके साथ हमारा बहुत सारा काम है। जबकि ISI वाले कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ इसने बहुत ज़्यादतियाँ की है, इसने हमारे फलाने इलाकों पे अटैक करवाया है, फलाने इलाकों पे हमें नुकसान पहुंचाया है। तो इस पे जब बात होती है तो इस सब में जब एक फरीक उसे पा लेता है, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुसाद को मिल गया, उसके लिए ज़्यादा बड़ा ट्रेस नहीं है, तो हो सकता है वो इसे रॉ को दे दे या ये उसे CIA को दे दे, और उसके बीच भी आपस में इस पर बात होती रहती है। बड़े लेवल पे नहीं, जो एजेंट्स होते हैं कभी कभार वो भी आपस में सामने आ जाते हैं, एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन कभी कभार नुकसान नहीं पहुंचाते। और जब उसे पा लेते हैं तो वो कैलकुलेट करते हैं कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मेरे वतन का क्या फ़ायदा है। अगर मैं इससे इस वक्त ये दे दूँ, कल को कोई बड़ा दहशतगर्द ये इसके बदले में मुझे दे सकते हैं। तो उस एजेंट पे एक किस्म का एतबार कर लेते हैं, या उसके साथ एक ऐसा, कभी कभार डबल एजेंट भी इसी तरह बनते हैं, ट्रिपल एजेंट भी इसी तरह बनते हैं,
कि इसमें आपके रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं किसी खास मकसद को पाने के लिए। हमारे साथ पर्सनल ग्रोथ की बात की गई है इस पर कि अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मुकाबला चल रहा है, तो हर बंदा कोशिश करता है कि वो किसी मकसद को पाले। एंगेजिंग इन कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, इंसान को सीखने का मौका मिलता है। डिवेलप देयर कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बहुत सारे स्किल जो है वो इसमें सीखने की कोशिश करता है, उसको मौका मिलता है। इट इनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन, एज इंडिविजुअल में नीड टू रिकन्सिडर देयर assumption और बायसेस ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस। बहुत सारी चीज़ों से वो गुजरता है किसी मसले को सॉल्व करने से पहले। जब वो मसले को सॉल्व करता है तब तक उसने बहुत सारी चीज़ें सीख ली होती है। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, विद इन ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड टू ऑर्गेनाइजेशन। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का जो तरीका है वो आप सीख जाते हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप जब जितनी सख्तियों से गुजरते हैं उतनी आप जो है आपकी ग्रूमिंग होती है, आप बहुत कुछ सीखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैन बिकम मोर इनोवेटिव एंड रिस्पॉन्सिव चेंज। आप में जब हालात के साथ आप चेंज होते रहते हैं तो आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किस तरह से काम करना है आप ये सीख जाते हैं। इसमें आपका जो डिसीजन लेने का अंदाज़ है या आपकी जो डिसीजन लेने का तरीका होता है, आपकी जो सोच होती है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि जितना आपका तजुर्बा होता है, आपका फ़ैसला लेने का जो ताकत होती है, आपका सलाहियत होती है, तो वो बहुत बढ़ जाती है। ये सारी बातें जो है हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होती है, पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो शॉर्ट में हम इतना कह सकते हैं कि पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमारा बहुत फ़ायदा होता है। हम वो चीज़ों से गुज़र जाते हैं, उन चीज़ों से कि जिन चीज़ों से हम किसी और वक्त नहीं गुज़र सकते, रेदर देन इन पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट। जब आपके सामने मुसीबतें नहीं होंगी तो कैसे आप एक काबिल शख्स बनेंगे, कैसे आप ऐसी शख्सियत बनेंगे जो कि सब कुछ कर सकते हैं, जो कि हीरो है। यहीं पर हम इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं। वो कह रहा है कि इस PDF को सेव कर लूँ, तो डू नॉट सेव। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते, बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं कहता कि मेरी वीडियो को लाइक प्ला ये सब कुछ करे, तो आप लोग भी नहीं करते। मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, और बस मैं क्या कहूँ, आप लोग नहीं करते। बल्कि ऐसा होता है कि कुछ वीडियोस को आपको रिपोस्ट भी करना चाहिए। मेरी वीडियोस जब कभी मैं किसी का ख़ास टॉपिक पे बात कर लेता हूँ, कुछ लोग रिपोर्ट तो कर लेते हैं लेकिन वो रिपोस्ट नहीं करते जब कोई अच्छी बात होती है। तो दैट्स इट, गुड बाय।